हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद एक बहुत दुखद घटना घटी है। टेररिस्ट अटैक हुआ। ये टेररिस्ट अटैक इस मामले में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार जो अटैक है वो आम सिविलियंस पर हुआ है। वो सिविलियंस जो वहाँ पर घूमने गए थे उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। बहुत सारी जान गई है। उसके बारे में हम जानेंगे। पहलगाम में ये अटैक है, पहलगाम कहाँ है, वो सारी चीज़ें टाइमलाइन के साथ। और एक आखिरी में एक आपकी राय भी जाननी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि अभी हर भारतीय का जो खून है ना, उसमें उबाल आ गया है इस घटना को देखने के बाद। क्योंकि घटना ही ऐसी है। आप घूमने जाते हैं, आप अपने काम से जब आप फुर्सत पाते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, किसी वैकेशन को एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि आपने वैकेशन पर तो गए, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो आपका लास्ट डेस्टिनेशन बन गया। तो घटना ऐसी ही है और इसके बारे में हम पूरी एनालिसिस करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सारी न्यूज़ पता चल जाएगी, लेकिन मुझे जानना है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी राय क्या है इस पे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये जो पहलगाम अटैक हुआ है ये 22 अप्रैल 2025 यानी कल की डेट पे हुआ है। और इसमें सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, सिविलियंस के ऊपर अटैक। ये पहलगाम का जो एरिया है वो कहाँ पर है, तो वो बाइसराइन मिडो जो है वहाँ पर ये पहलगाम का एरिया पड़ता है, जो कि कश्मीर वैली के अंदर है। और इसमें 28 लोगों की अभी तक जो मौजूदा जो अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है रात के 1 बजे, उसमें 28 लोगों की अभी डेथ हो गई और बहुत सारे लोगों की इंजरीज हैं। और ये डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अच्छा, इसको किसने अंजाम दिया, इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाला कौन है? तो लश्कर तैयबा का आपने आतंकी संगठन का नाम सुना होगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि उससे अलग है, रेसिडेंट फ्रंट, जिसको टीआरएफ बोलते हैं, द रेसिडेंट फ्रंट, टीआरएफ बोलते हैं। वो जो है वो छोटा सा हिस्सा, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और तो इसके बारे में भी देखेंगे क्यों आखिर उसने ऐसा किया, उसका क्या क्लेम है, आगे की स्लाइड में है। तो पहलगाम देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये आप मैप जान रहे हो, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। और इसमें यहाँ पे ऊपर कश्मीर एरिया के ऊपर बीच में ही पहलगाम पड़ता है। ये पहलगाम एक टाउन एरिया है, ठीक है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मात्र 35 किलोमीटर के आसपास, 45 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। बहुत खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हो, ये एक पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली है जहाँ पर लोग एंजॉय करने जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर नेचर ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। और आपको पता है अभी पूरे भारत में गर्मी का सीज़न चल रहा है। लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर हर जगह लगभग बना हुआ है। तो ऐसे में लोग अपनी वैकेशंस जो है वो यहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम होता है और वहाँ पर जैकेट पहनना पड़ता है, काफ़ी ठंडी रहती है। तो ऐसे में वो वहाँ पर जाकर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, मेंटल पीस के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि आज हम जिस मेंटल पीस के लिए जिस हॉलीडे डेस्टिनेशन पर आए हैं वो हमारी लास्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन होगी। तो इसका टाइमलाइन को देख लेते हैं। टाइमलाइन ये है कि 22 अप्रैल 2025 को 1 बजे दोपहर में 4 मिलिटेंट्स जो होते हैं वो ओपन फायर करते हैं टूरिस्ट के ऊपर। और 5 किलोमीटर की दूरी से पहले ओपन फायर होता है, फिर उसके बाद वो नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद वो वहाँ पर जितने भी सिविलियंस हैं उन 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 उनको टारगेट करते हुए उनसे पूछते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो इस बार सिविलियन से ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो। तो वो धर्म पूछ कर वो मार रहे हैं। अगर वो धर्म हिंदू धर्म है तो उसको गोली मार दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा, बहुत वहाँ के जो लोगों ने जो सामने से देखा, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि उनसे पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, तो उन्होंने बताया हिंदू। तो उसको उनके पति को मार दिया गया। तो उसकी जो वाइफ थी उसने बोला कि अब मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो ऐसे में टेररिस्ट ने क्या बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके बता दो अपने हुकूमे आला या फिर ये मतलब इनडायरेक्टली कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो कि हमने मारा है। तो कुछ इस तरह से है कि ये बहुत ही मतलब हीनियस क्राइम इसको बोलेंगे। लोग बच्चों के साथ गए थे वहां पर, सबको मार दिया गया और ओपन फायर में लोगों की जानें गई हैं। इससे हीनियस और क्या ही हो सकता है, और इतनी ज़्यादा। और मैं आपको बताऊंगा ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है
उसका भी प्रूफ है, इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अभी जो रिस्पॉन्सेस हैं उसके रिस्पॉन्सेस में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अभी सऊदी अरब के ट्रिप पर हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको कटिंग शॉर्ट कर दिया और आज ही रात को वो सऊदी अरब से निकल कर यानी आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख यानी सुबह तक में वो इंडिया पहुँच चुके रहेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो कल पहले जो घायल लोग हैं, जो मृतक हैं, उनसे मिलेंगे, मृतक के परिजनों से। फिर उसके बाद फिर वो उस पोजीशन पर जाएंगे जहां पर ये घटना घटी है। इसके इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी बहुत सारी मिली है, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी बोला कि ये बहुत ही दुखद घटना है। रसिया ने भी, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है, फ्रांस के लीडर ने बोला, इटली, इसराइल, सब ने इस घटना को कंडेम किया है और सब ने कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो भारत अगर कुछ भी इसका एक्शन लेगा तो ये उनके साथ में है। तो बैकग्राउंड में क्या है कि पहलगाम एक बहुत बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। और वहाँ पर लाखों में यात्री आते हैं और यात्रियों के आने के कारण वहाँ पर जो जो इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट होती है। लेकिन इस घटना के बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई टेररिस्ट अब वहाँ पे जाना कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाना पसंद करेगा। तो बहुत गलत हुआ है ये। अच्छा, इसका आप देखिए पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं, आपने ये 2 अप्रैल की न्यूज़ है। 2 अप्रैल को पाकिस्तानी ट्रूप जो है एलओसी, जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको एलएसी को भी क्रॉस किया था। और इस बारे में चीज़ें चल रही थी, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो कुछ ऐसी हिंट्स दे चुका था जिसको हमें इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। और इंटेलिजेंस को समझना चाहिए कि ये एक ऐसा मौसम है जिस समय सभी लोग वहां पर जाते हैं। अभी कुछ दिन के बाद जुलाई से आई थिंक अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इंटेलिजेंस का पूरा फोकस होना चाहिए कि अमरनाथ की यात्रा है तो टेररिस्ट ऐसा कर चुके हैं, कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये घटना घट चुकी है पहलगाम में, तो अभी तो इंटेलिजेंस बहुत सतर्क हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा क्यों पीछे रह जाते हैं, सवाल सरकार से ये है कि हम हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं। जब कोई घटना घट जाती है तब हम सतर्क हो जाते हैं, कुछ दिन सतर्क रहेंगे फिर भूल जाएंगे। आपको पता होगा कि लगभग आप आपके ही 2001 में आप जानकार हैं। तो एक बार क्या हुआ कि आपका अटैक हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ। फिर उसके बाद आपका अक्षरधाम में अटैक हुआ। फिर उसके बाद आपका पुलवामा पुलवामा अटैक हुआ। तो इस तरह से कितने सारे अटैक, आपके उरी वाला आपका सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता ही है। तो ये सारे अटैक जो हो रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने बेसिकली टेररिस्ट को टारगेट किया, टेररिस्ट को मार दिया। लेकिन हमें क्या है, हमें इलाज ऊपरी आवरण में नहीं करना, हमें जड़ तक में करना। और इसके जड़ कहाँ पर है? टेररिस्ट का जड़ छुपा हुआ है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान को कंट्रोल कर ले जाएं तो हम इस टेररिस्ट को काफी हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को हम कंट्रोल क्यों करेंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे मत अलग अलग लोगों के हो जाएंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा। पहले तो हम ये बात कर लें कि ये जो घटना घटी है उसमें सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने, जो अनंतनाग पुलिस ने क्या किया है, पुलिस स्टेशन ने 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन डेस्क नंबर लॉन्च कर दिया है। ये नंबर है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपके संबंधित कोई जो आप व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपके साथ के भी लोग अगर वहाँ गए हैं तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं बैकग्राउंड में। तो अभी हम आते हैं अपने सवाल पर। और सवाल ये है कि आपकी राय क्या है इस पे। देखिए, अभी यहाँ पर दो सेक्ट में चीज़ें बंटने वाली हैं। आप इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी यहाँ पर इतनी घटना घटी है, इतने सारे 28 से ज़्यादा लोग अब तक, जो अभी तक का जो लाइव जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो है 28 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई है। वहाँ पर लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा जा रहा है। जो धर्म नहीं बता रहे हैं उन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर पता किया गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और उनको देखने के बाद उनको मारा जा रहा है अगर वो हिंदू हैं तो। और ऐसी नफरतें क्यों फैलाई जा रही हैं? और फिर उसके बाद एक एक महिला का कमेंट आता है कि जब मेरे पति को मारा गया तो उसने बोला कि अब मुझे भी मार दो, मैं जी कर क्या करूंगी। तो उसको बोला गया कि तुम रहो, अभी तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हें अब ये बात अपने हुकूम आला तक पहुंचानी है, यानी डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलनी है। तो अभी सवाल उठेगा कि ये जो टेररिस्ट अटैक है, क्या हम टेररिस्ट पर अटैक करें? नहीं, हमें टेररिस्ट पर अटैक
तो करना ही है, लेकिन हमें साथ ही साथ उसके जड़ पर अटैक करना है। ये सारी टेररिस्ट फंडिंग पाकिस्तान करता है, और हमारा देश इतना तो पूर्ण रूप से सक्षम है कि हम पाकिस्तान पर हम एक वॉर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में है। ये केवल उड़ते हुए पर है उसके, जो ये काम कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं कि भारत में तुम ऐसे चीजें करो। और साथ ही साथ इस अटैक से क्या होगा कि लोग जो कश्मीर जाते थे, कश्मीर घूमने जाते थे, वहां पर वो लोग जाएंगे, अब की नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी एक डर डर का माहौल है। तो कश्मीर में जब डर का माहौल होगा, तो क्या होगा कि लोग वहां जाएंगे नहीं, वहां के लोगों में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इकोनॉमिकली जब प्रॉब्लम आएगी, तो फिर क्या होगा कि वहां पर जो कश्मीर का जो पहला सिचुएशन था कि लोग टेररिस्ट को अपने घर छुपाते थे और ये सब करते थे, वो फिर से करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। इवन जिसने इसको शामिल किया है, उनका ये कहना है कि 85,000 जो आउटसाइडर्स हैं जम्मू कश्मीर आके बस गए हैं, इसलिए हम डेमोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए इस अटैक को हमने किया है, ताकि अब लोग डर जाएंगे और जम्मू कश्मीर से भाग जाएंगे या जम्मू कश्मीर में आने की सोचेंगे नहीं। तो फिर क्या हम उनसे डर जाएं? एक मुट्ठी भर मुश्किल से कितनी संख्या होगी? 5,000, 10,000, 16,000, 20,000? मुट्ठी भर आतंकियों से हम डर जाएंगे? नहीं। हमें आतंकियों को तो अब खदेड़ भगाना ही है। साथ ही साथ हमें पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, उस पर भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है। एक छोटा सा देश यूक्रेन और रसिया, रसिया ने यूक्रेन पर हमला नहीं कर दिया? या फिर यूक्रेन जो छोटा सा है, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी रसिया से लड़ने की? लड़ा ना। तो हम तो बहुत बड़े हैं पाकिस्तान से, हम तो डायरेक्टली उस पर वॉर कर सकते हैं। गाजा ने अपना टेररिस्ट अटैक दिखाया, इसराइल ने क्या किया? गाजा को खत्म कर दिया। तो क्या हम पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकते? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम इस तरह वॉर करेंगे तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, वो स्लो हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर भारत सरकार को पैसे की कमी है, तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मैं रेडी हूँ, जितने भी लोग हैं वो रेडी हो जाएंगे। वो अपनी सैलरी से जितना 10% लेना हो, आप काट के ले लो। अगर आप 10% अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी काटोगे, बहुत सारा आपके पास फंड हो जाएगा। आपको पर अटैक करना होगा। और क्योंकि आप एक तरफ इस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे जब आप कहीं पे भी अपने फ्रीली कहीं पे घूम नहीं सकते? उस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे जो हमारे देश में इतनी खूबसूरत, जो इंडिया का स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, वहां आप जा ना सकें? हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें मजबूत बनने की जरूरत है। तो ये थी मेरी राय कि अब पाकिस्तान पर अटैक तो होना चाहिए। अब आपका क्या कहना है, आप लोग भी जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट्स के साथ नहीं, अभी हम लोग बहुत समय से एकदम सुधरे हुए, मतलब शांत बन गए हैं। क्या हम शांत थे? क्या नहीं। हमारे ही राजा अशोक के काल में हमने कहाँ तक हमारे टेरिटरी को बढ़ा लिया था। आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब अलग हो गया, कहाँ से अलग हो गया? ये सब तो हमारे ही हिस्से थे, हम उनकी वंशज हैं। तो हमारे अंदर हमारी जो शांत जो रूप है, उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और इसलिए इस पर एक कड़े एक्शन की जरूरत है, और हमें पूरा सहयोग देना होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बनाना पड़ेगा। अब आपका क्या कहना है? आपकी जो राय है वो जरूर आप बताइए। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही उसको आंसर देना चाहिए। क्या आप एक एक बार के लिए सोचो कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहां होते और आपकी फैमिली के साथ ऐसा कोई घटना हो जाता, तो क्या होता? क्या आपका खून नहीं खौल रहा है? और अगर अभी भी आपका खून नहीं खौल रहा है, तो खून नहीं, वो पानी है। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो बुरी लगने वाली बात मैंने बोली नहीं है, जो था वो सच है। और आपका क्या राय है वो आप जरूर दीजिएगा। ये इस मुद्दे पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो को छोड़ नहीं सकता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।